हाँ जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है करियर विल पर। आ जाओ भाई। चल गई भाई क्लास आपकी। कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। गुरुजी आओ। चिल्ला रहे हो तुम लोग हैं? चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास को। ये पेपर 2 की क्लास है ना? आज जूस है। अरे जलवे हैं बेटा हमारे। चिढ़ा रहा हूं मैं तुमको। जलन जली ना है। लस्सी पी रहे हो? हाँ, वो है रूह अफ़ज़ा जो होता है ना। चलिए, हम पढ़ रहे थे सर्ट्स इंडाइसिस। सर्ट्स और इंडाइसिस के क्वेश्चन अपन देख रहे थे, घातांक और करणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का रिवीजन तो चल रहा है प्रॉपर, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखिएगा एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने जो लास्ट सवाल कराया था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इस तरह का क्वेश्चन ना हर टेट के पहले एग्जाम में आया हुआ है। 1225 बराबर 35। देन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करें। किसका मान? 12.25। इसका सब लोग सही उत्तर बताना, कोई गलत मत करना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। बारह सौ पच्चीस अंडर रूट बराबर 35। ठीक है, 1225 किसका स्क्वायर है? सवाल में दे रखा है 1225 स्क्वायर है 35 का। ये क्वेश्चन आया था हरियाणा टेट में। एच टेट का क्वेश्चन है ये, हरियाणा टेट में पूछा गया था। पिछला मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको लास्ट क्लास में। ठीक है, मैं इसमें फिर से वही कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप लोग अच्छे से इस सवाल को करोगे। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 1 वाले नहीं पढ़ सकते। क्वेश्चन 1 वाले, अच्छा पेपर 1 वाले, बेटा पेपर 1 में ये नहीं आएगा। ये पेपर 2 की क्लास है, सिर्फ पेपर 2 में ही आते हैं ऐसे सवाल, पेपर 1 में नहीं आते। आप लोग पढ़ भी लेंगे तो आपके किसी काम का नहीं है ये। बच्चा पूछ रहा है हिंदी में। अरे भगवान, इसकी हिंदी में, इस सवाल की भी हिंदी चाहिए बेटा तुझे। इफ की जगह लिख लो यदि, देन की जगह लिख लो तो। ठीक है, मान ज्ञात करें। बेटा इस सवाल की भी अगर तुम हिंदी मांग रहे हो ना तो बस, मुझे तरस आ रहा है। मुझे तरस आ रहा है तुम्हारे स्कूल पर, मुझे तरस आ रहा है तुम्हारी बीएड पर। कहां से करी है? नकल वकल चल रही थी कहां? किसी गांव खेड़े में चले गए थे? जंगल से तो नहीं करी? इसकी भी हिंदी चाहिए तुमको? ये तो मैंने बोल दिया, तो मान ज्ञात करें, सिंपल। क्या होगा भाई इस देश का? चलिए भाई इस सवाल पे आते हैं। अंडर रूट के अंदर पॉइंट लगे हुए हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई अंडर रूट के अंदर पॉइंट है 2 डिजिट के पहले। तो जब अंडर रूट हटेगा तो पॉइंट अब 1 डिजिट के पहले रह जाएगा। ऐसे ही अंडर रूट कितनी डिजिट के पहले है पॉइंट? आप बोलोगे 4 डिजिट के पहले। आपको तो बस पेयर बनाने हैं। आप देखो 4 डिजिट है तो 2 डिजिट के पहले रह जाएगा, आधा कर दो जस्ट। 6 डिजिट है, 6 का आधा 3, बस
2 का आधा 1, तो आप क्या बोलोगे 1225 किसका स्क्वायर है? 35 का। तो एक डिजिट के पहले आएगा पॉइंट 3.5 प्लस यहां भी 35 आएगा, लेकिन अब कितनी डिजिट के पहले पॉइंट आएगा? 2 डिजिट के पहले, तो 0.35, क्योंकि 4 डिजिट के पहले पॉइंट था। ये देखोगे तो 6 डिजिट के पहले पॉइंट लगाए, तो इसका मतलब अब 3 डिजिट रह जाएगा, तो 0.035। बस बेटा इसको सॉल्व कर लेना है, ऐसा क्या है जो आपको दिक्कत दे रहा है। आंसर आ गया 3.885। यही सवाल का उत्तर है, सब लोगों का सही आया है, 3.885। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखाऊं। ये तो हो गया सारे सवाल। लिखो भाई, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखिए। लो बेटा हिंदी में लिखो। m का वह मान जबकि 2/9 की पावर है 3 गुणा 4/81 की पावर हो गई -6 बराबर 2/9 की पावर। ये आपके पेपर में सवाल आ सकता है, इसको अच्छे से देखना। 2m-1 है। 4 ऑप्शन मैंने दिए। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है -4, चौथा ऑप्शन है -6। पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ m वेयर, और ये आपको दे रखा है। बताइए भाई। रविशंकर ले लिया बेटा नाम, है ना। चलिए अब आप इस सवाल को अच्छे से समझेंगे। इस सवाल पे स्टार लगाइएगा। ये आपके पेपर में सीटेट के पेपर 2 में रिपीट हो सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तरह तरह के टेट के एग्जाम में आ चुका है। इस तरह का सवाल केवीएस में भी आ चुका है, सीटेट में भी आ चुका है। इस तरह का सवाल आपके हरियाणा टेट में, रीट में, यूपी टेट में, हर जगह आ चुका है। इस सवाल को अच्छे से देखेंगे। यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास में 2 रूल होते हैं इंडाइसिस के। वो 2 नियम क्या हैं? पहला नियम यह है कि a की पावर n इंटू a की पावर m, अगर बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। पहला नियम यह है। इस सवाल के अंदर जो 2 नियम लगेंगे वो ये लगेंगे। दूसरा नियम क्या है? द सेकेंड रूल इज a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर m। अगर यहां पर बेस सेम होगा, मैं आपसे कह रहा हूं a इज इक्वल टू बी, अगर बेस सेम है तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगी। पावर विल ऑल्सो बी सेम। क्या ये बात पता चल रहा है समझ में? ये 2 ही नियम इस सवाल में लागू होने वाले हैं। समझ गए? केवल ऐसे अपने दिमाग को चलाना है। अगर हमने देखा कि यार ये 2/9 लिखा है तो इसको भी 2/9 बनाओ। अगर ये 2/9 लिखा है, 2/9 है तो इसको भी 2/9 बनाइए। तो ये मैंने लिखा 2/9 की पावर 3, और अगर मैं इसको भी 2/9 करूंगा, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, तो भाई 2 गुना 6, माइनस का साइन है तो -12 है कि नहीं, बराबर 2/9 2m-1। यहां पर कौन सा नियम लग गया? पहला वाला, कि भाई बेस सेम तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी। तो देखो बेस सेम, पावर आपस में जुड़ गई, तो 2/9, 12 में से 3 गए, कितना बचा? 9, लेकिन माइनस का साइन रहेगा, -9 इज इक्वल टू 2/9
2m-1। अब आप यहां पर एक बात को समझ गए कि यहां भी बेस सेम हो गया तो पावर आपस में बराबर हो गई। क्लियर है? तो -9 इज इक्वल टू 2m-1, -1 इधर गया प्लस का, -8 इज इक्वल टू 2m, m इज इक्वल टू -4। आप लोग पहले ही उत्तर दे चुके हो, आप लोगों को बधाई हो। आंसर क्या होगा? m इज इक्वल टू -4। क्लियर है? इस -4 के अलावा अगर आपका कुछ भी उत्तर आया है तो इसका मतलब यह है आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है, आपने कोई गलती कर दी। अगर -4 की जगह कोई भी आपका आंसर आया है तो बोलो। लिखिए अगला सवाल। इफ 3/4 की पावर 3, 4/7 की पावर 4/3 की पावर, 4/3 की पावर -7 इज इक्वल टू 3/4 की पावर 2x, द वैल्यू ऑफ x। तो x कितना होगा बताओ भाई। ए है ऑप्शन -2, बी है ऑप्शन 2, सी है ऑप्शन 5 और डी है ऑप्शन 2 1/2। कुछ भी ऑप्शन बना के दे दिया आपके सामने, करिए सॉल्व। समझ नहीं आया? एक बार में तुम्हें कभी समझ आया है? पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो हैं? पेपर 2 पास करके टीजीटी दोगे, पता है तुमको? कहां से पढ़े हो? कौन सा स्कूल था, हमें भी बता दो। तुम्हारे स्कूल वाले याद तो करते होंगे। वो बच्चा, क्या बच्चा था, जैसे कुछ समझ नहीं आता था। बताइए क्या आंसर होगा? देखिए, इस सवाल में थोड़ा सा एक लॉजिक है, थोड़ा सा एक पॉइंट है, एक लॉजिक है जो आपको समझना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। 81 भी उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कहां गया? अबे पिटाई पड़ जाएगी तेरी। 4/81 -6 है? इतनी मोटी बुद्धि कहां से आई है? 2/9, इसका ये स्क्वायर हो गया इंटू -6 है। तुम्हारे तो हाथों में करंट लगाना चाहिए, करंट लगा के पढ़ाई कराओ। नहीं आया समझ, लगा दो करंट इनको, खोपड़ी खुले इनकी। इस सवाल को अच्छे से समझिएगा, ढंग से इसको देखिएगा। अगर a की पावर -1 है, या मैं कह रहा हूं a की पावर -n है, तो मैंने आपको समझाया था। पहली बात तो आपको अगर रूल नहीं याद तो बेटा ब्रह्मा जी भी आपको मैथ सही नहीं करा सकते, आपको कुछ नहीं आएगा समझ में, आप गधे हो फिर तो। आपने रूल याद नहीं करे, रूल याद नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। a की पावर -n है, यदि ये a बेस में आ जाए या ये नीचे आ जाए तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। मैं आपसे ये भी कह सकता हूं, यदि a/b की पावर -n है, जैसा मैंने कहा कि a की पावर अगर -n है तो अगर ये नीचे आई तो पावर प्लस हो गई, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो जाएगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर a की पावर +n है और यदि तुम इसे नीचे लिखोगे तो ये पावर माइनस की हो जाएगी। ये बेसिक चीज अगर आपको नहीं आ रही तो आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे, तो आप नहीं कर पाओगे इसको, समझना बेटा। ठीक है? अब मैंने क्या बोला कि a/b की पावर -n है,
तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, अगर a अपॉन बी की पावर -n है तो मैंने इसको क्या कर दिया, नीचे दिख दिया। तो मैं कह रहा हूं a अपॉन बी की पावर +n। हाँ या ना, कुछ मैं गलत कह रहा हूं? तो आपने देखा कि भाई मैं इसको पलट के लिख दूं सर, b चला जाएगा ऊपर, तो आप बोलोगे सर b अपॉन a की पावर +n। तो आपने कहा कि सर अगर कोई फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव है तो उसका फ्रैक्शन अपन ने पलट दिया, उल्टा कर दिया, तो पावर हो गई पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना, यस और नो। तुम मुझे बताओ क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? अच्छे से देखना इसको। सिर्फ यही वाला कॉन्सेप्ट इस सवाल में लग रहा है जो आपको अलग से लॉजिक देगा, और वहीं तुम गलती कर सकते हो उस सवाल में। क्लियर है? बस भाई, सवाल है खत्म। 3/4 की पावर 3। आपको पता है, इसको पलट लो, इसको भी मैंने 3/4 कर लिया। क्यों बेटा? मुझे बेस सेम करना पड़ेगा, वरना तो कोई नियम ही नहीं लग पाएगा अगर बेस सेम नहीं होगा तो। -7 की जगह हो गया +7। ठीक है? ठीक बा? बराबर क्या हो गया? 3/4 की पावर 2x। इन दोनों को जोड़ दिया 10, तो 2x बराबर 10, 2x के बराबर 10 हो गया, तो x इजकल टू 5। आंसर है आपका 5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। किस किस का 5 आंसर आया बताओ? ये सुनो, हाँ या ना? चलिए एक सवाल और लिखिए। एक और अच्छा सवाल मैं आपको देता हूं जो केवीएस में 2018 में पीआरटी में पूछा गया था। अब आप, मैं देखता हूं कि आप में से कितने बच्चे इसको सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। ये केवीएस की पीआरटी में आया था सवाल। 81/16 की पावर -3/4 इंटू ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट 25/9 की पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 की पावर -3। करिए भाई, इसको सिंप्लीफाइड करिए, आंसर बताइए। ऑप्शन है पहला 1/2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 1/4, चौथा ऑप्शन 4। चलो भाई, बहुत आसान था। अगर वो आसान था तो इस सवाल को सॉल्व करो। अगर वो सवाल आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए बताइए, लगाइए दिमाग। करिए इस सवाल को सॉल्व। अभी बोल देना थोड़ी देर से। बताइए, ये सवाल आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसका उत्तर नहीं दे पा रहे बच्चे। किस किस का सही है? रितेश, प्रियंका। अभी 2 बच्चों ने उत्तर सही दिया है, रितेश, प्रियंका, मोनिका। 3 बच्चों ने उत्तर सही दिया है। रितेश हो गया, प्रियंका है, मोनिका है।
प्रीति, एक बच्चा कह रहा है सवाल गलत है। बेटा सवाल गलत नहीं है, चलिए। हाँ, आंसर आएगा 1, आंसर 1 आएगा, है ना। चेक करो, देखो आपको ये पता है कि भाई ये 81 है और ये 16 है। कुछ तो आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं बोलूं 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। 2 की पावर 2 का मतलब 4। 2 की पावर 3 का मतलब 8। 2 की पावर 4 का मतलब 16। 2 की पावर 5 का मतलब 32। 2 की पावर 6 का मतलब 64। 2 की पावर 7 का मतलब 128। इसका मान है 2 की पावर 8 का मान 256। 2 की पावर 9 का मान 512 और 2 की पावर 10 कितना हो गया, 1024। ठीक है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 253, है ना। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 और 4 की पावर 4 256। पांच की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625 और 5 की पावर 5 3125। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको याद होनी चाहिए और 5 तक भी याद कर लोगे बहुत है ना। अगर ये याद नहीं है, ये लिख चुके हैं आप, ये लिख चुके हो, ये तो आप बता चुके हो। अगर बेटा ये बात मैं बता चुका हूं, ये बात अगर मैं लिख चुका हूं, तो एक बात बताना, इस सवाल को करने में कहां दिक्कत आ रही है आप लोगों को। फिर तो भाई गड़बड़ हो गया ना, फिर तो गड़बड़ हो गया। आपको ये पता चल रहा है कि ये 81 जो लिखा है, आपको पता है कि देखो अपॉन में 4 लिखा है, इसका मतलब ये किसकी पावर 4 है और ये किसकी पावर 4 है। ये हो गई किसकी, 3 की पावर 4, ये हो गई 2 की पावर 4। तो आप बोलोगे 3/2, इसकी टोटल पावर हो गई 4 और गुणा हो गया -3/4। तो यहां 4 से 4 कट गया। पता नहीं कैसे नहीं सॉल्व कर पा रहे तुम क्वेश्चन को, तुम डर पहले जाते हो। ये देखो 3/2, तो ये कितना है 25, 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे 5/3 इसका स्क्वायर है ये टोटल, और पावर क्या है मल्टीप्लाई में 3/2, तो यहां 2 से 2 कट गया। ठीक है, बस भाई। अब ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, क्या मैंने आपको ये नहीं लिखाया था फ्रैक्शन में, a/b मल्टीप्लाई बाय c/d लिखाया था। इसका मतलब ये जो डिवाइड का, सॉरी मल्टीप्लाई कह रहा हूं, डिवाइड का जो साइन है, ये डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो a/b और इसको पलट के लिख दोगे, यहां लिख दोगे d/c। यही मैंने लिखाया था, बोलो हाँ या ना। तो अगर ये मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा, ये अगर डिवाइड है तो होगा मल्टीप्लाई, और फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा तो इसको लिखोगे 2/5 की पावर -3। अब आप बोलोगे सर हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो माइनस प्लस क्यों नहीं बना। आपके दिमाग में यही आएगा कि सर हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो माइनस की पावर प्लस क्यों नहीं बनी, क्योंकि अभी आपने बताया था कि रेसिप्रोकल करने पर माइनस की पावर प्लस हो रही थी, प्लस की पावर माइनस हो रही थी। लेकिन बेटा यहां तो डिवाइड हुआ है ना, डिवाइड की वजह से रेसिप्रोकल हुआ है। आप समझ रहे हो, ये डिवाइड की वजह से उल्टा हो गया। अगर यहां डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लाई का साइन होता, तब इसको उल्टा करके लिखते तो माइनस का प्लस हो जाता। आ रही है बात समझ में, ये छोटी सी बात समझ आ रही है। ठीक है, बस बेटा यहां देखो पावर -3, यहां भी पावर -3, यहां 5 से क्या कट गया 5, तो ये कितना आया 3/2 की पावर -3
और यहां क्या बचा, 2/3 की पावर -3। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, कुछ नहीं बचा, आंसर क्या आया, 1। बोलो समझ आया, हाँ या ना, यस और नो? बताओ भाई, जल्दी बताओ, क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, करना रिफ्रेश कमेंट। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, अगले सवाल पे चलें। है ना, ठीक है भाई, थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अगला टाइप का सवाल देखिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगले टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, समझना इसको। अगर आपको सवाल इस फॉर्मेशन में दिया है, अंडर रूट के अंदर अगर आपको सवाल दिया है, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए, यहां भी अंडर रूट ए, और ये कहां तक है, ये अनंत तक है, ये अनंत तक है। ये हो गया पहला। अगर मैं इसका दूसरा टाइप लिखूं कि अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, और ये कहां तक दिया जाए, n टाइम्स तक दिया जाए, मतलब निर्धारित कोई n टाइम्स तक इसको दिया गया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार भी। तो आप ये बात, सर 0 ना आएगा सर, अरे कैसी बातें कर रहे हो, 2/3, 3/2, इनको कट करोगे तो 0 कैसे आ जाएगा, 0 कैसे आ जाएगा, नंबर को कट कर दोगे तो 0, ये इससे कट किया एक बार, ये इससे कट किया एक बार, तो एक ही तो आंसर आएगा, 0 कैसे आएगा, बताओ यार। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, 0 कर दोगे तो गलत कर दोगे तुम, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सवाल क्या आएगा, अगर इस तरह से आपको समीकरण दिया है, अंडर रूट ए, उसके अंदर अंडर रूट ए, उसके अंदर अंडर रूट ए, उसके अंदर अंडर रूट ए, और इन्फिनिटी तक चल रहा है ये, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका आंसर होगा इस इक्वेशन का ए। जो भी यहां पे नंबर लिखा होगा वही इसका उत्तर होगा, ठीक है। यहां पर समझो, यहां पर अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए कितनी बार है, n टाइम्स तक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार, इतनी बार है, क्लियर है। पावर -3 है ना, तो बेटा कुछ भी पावर हो, 3 की पावर 3/2 की पावर -3 और 2/3 की पावर -3, पावर तो सेम है ना, चाहे पावर 1 होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती, माइनस होती, प्लस होती, कुछ भी होती। इसका मतलब ये 3 की पावर -3 है, ये 2 की पावर -3 है, इंटू ये 2 की पावर -3 है, ये 3 की पावर -3 है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये एक बार कटा, ये भी एक बार कटा, आंसर तो 1 ही आएगा ना। पावर से क्या फर्क पड़ता है, पावर तो कुछ भी हो, -3 हो, दोनों की -4 हो, दोनों की -5 हो, दोनों की 5 हो, दोनों की 6 हो। खोपड़ी में कुछ घुस रहा है तुम्हारे, तुम्हारे कुछ नहीं घुस रहा। अगर मैं कह रहा हूं यहां पावर होती 2 और 2/3 यहां भी पावर होती 2, तो क्या कटते नहीं, 3 की पावर 2 का मतलब तुम बोलते 9, ये होता 4, ये होता 4, ये होता 9, 9 से 9 कटता, 4 से 4 कटता। पावर अगर माइनस में तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा, ये बेटा ये इतना बेसिक तुम्हारे में अंदर डाउट क्यों आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं, अब तो समझ आ गया ना, कंफ्यूज मत हो, तुम तो जानबूझ के कंफ्यूज हो रहे हो। ये देखो, अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, मैं कह रहा हूं n टाइम्स तक है, 5 बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है। तो यहां पर एक सीधे सीधे क्या है, a की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n, इसको अच्छे से याद कर लो। यहां पर इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, a की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। तीसरा,
अभी तक हमने देखा कि ये मल्टीप्लाई में थे सारे। अगर मैं कह रहा हूं प्लस का साइन लगा हो, ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, और ये कहां तक हो, इंफिनिटी तक। या मान लीजिए चौथा, माइनस का साइन लगा हो, ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, और ये भी कहां तक हो, इन्फिनिटी तक हो। क्लियर है बेटा? तो यहां पर क्या देखना है, यहां पर बेटा आप इसके दो फैक्टर देखोगे। दो फैक्टर कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर होंगे जिसका अंतर क्या होगा, एक होगा। जैसे मान लीजिए ए है, इसके दो फैक्टर आए, एक फैक्टर आ गया n, एक फैक्टर आ गया n+1। इसका मतलब ये हो गया, ये फैक्टर और ये फैक्टर में अंतर कितना है, बोलो। आप बोलोगे सर इनका अंतर है 1। जैसे इसके दो फैक्टर आए n और n+1। मान लीजिए कोई नंबर ले लेता हूं, मैंने कोई नंबर ले लिया, जैसे मैंने नंबर लिख लिया 30। भाई 30 के दो फैक्टर निकालो, 5 6 30, 5 और 6 इनका अंतर कितना है, 1। समझ में आ रहा है कि एक ये फैक्टर और ये फैक्टर, इन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। ये फैक्टर और ये फैक्टर, इन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। अगर प्लस का साइन है तो इसका मतलब बड़ा फैक्टर इसका आंसर होगा। इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा, आप n+1 जिसे कह सकते हैं। अगर माइनस का साइन हो तो आंसर क्या होगा, छोटा फैक्टर, आप जिसे n कह सकते हैं। लिख लो बेटा फटाफट। लेकिन अब बात क्या है, लेकिन अगर मान लो यहां पर ऐसा कोई नंबर लिखा हो जिसके दो फैक्टर का अंतर 1 आ ही नहीं रहा हो, तो मान लो यहां पे एक नंबर लिखा है, जैसे मैंने नंबर लिख दिया 30। 30 के दो फैक्टर हैं 5 और 6, अंतर है 1। ऐसा कोई नंबर लिख दूं जिसका आ ही ना रहा हो, 1 अंतर ही ना आए, फिर क्या करोगे? तो बेटा इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जो इस इक्वेशन पे लागू होगा, और इसका एक अलग होता है। वो क्या होता है उसको भी लिख लो। सीधे इसका आंसर होता है 1 प्लस अंडर रूट 1+4a/2, और इसका होगा -1 प्लस अंडर रूट 1+4a/2। लिख लो। लेकिन आज तक कभी भी जीवन में ऐसे नंबरों का सवाल नहीं आया कि अंडर रूट के अंदर ऐसे नंबर दे दिए जाएं जिनके दो फैक्टरों का अंतर 1 ना आए। ऐसा आज तक कभी नहीं आया। ठीक है, लिख लिए। इन चारों को जल्दी से लिख लो। तुम लोग कुछ बताते हो नहीं। कितने लोग लाइव हो? लिखो भाई। पहला सवाल एच टेट में आया हुआ सवाल है, हरियाणा टेट का सवाल है। सवाल हरियाणा टेट में आया हुआ, √43 माइनस √42, 43 कह रहा हूं, 42 √42 इंफिनिटी तक का मान ज्ञात करें। पहला सवाल। सवाल नंबर दूसरा लिखें। अगला सवाल, ये भी एच टेट में आया हुआ सवाल है। देखो, √72 प्लस √72 प्लस √72 इंफिनिटी तक, इसका भी मान ज्ञात कीजिए। करिए, दोनों सवालों को करिए, दोनों तीनों जो सवाल है उनको करिए। ठीक है, चलिए एक सवाल मैं अपने मन से दे देता हूं। मैंने दे दिया √2 √2 √2 √2 √2। बताओ पहले का आंसर क्या होगा, बताओ। आप बोलोगे सर इसके दो फैक्टर हम देखेंगे जिनका डिफरेंस हो, तो आपने बोला 7 6 42, मतलब 6 और 7, डिफरेंस इनका 1 आ रहा है।
बस माइनस का साइन है तो सबसे छोटा वाला ही फैक्टर इसका आंसर होगा। तो पहले का आंसर हो गया 6, पहले का आंसर 6 आ गया। दूसरे का देखो, 8 नम 72, 8 इंटू 9, अंतर आ रहा है 1, प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो गया। आंसर इसका निकल आया 9। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब कोई मुझे इस सवाल का उत्तर बताए। बताओ भाई। अगर बेटा यहां पर इन्फिनिटी तक लिखा होता, अगर इस सवाल में यहां पर इन्फिनिटी लिखा होता तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाता? 2। आंसर क्या आ जाता? 2। लेकिन इस सवाल में इन्फिनिटी मैंने नहीं लिखा, मैंने आपको सिर्फ इतना सवाल दिया है। मैं इन्फिनिटी तक लेके ही नहीं गया हूं इस सवाल को। आंसर किसका सही आया है? सुप्रीत। इस बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सुप्रीत ने। मैं नाम बोल देता हूं, सुप्रीत का उत्तर एकदम सही है, सानिया का उत्तर सही है, महेश्वर का उत्तर सही है। आंसर क्या आएगा इस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का आंसर आएगा 2 की पावर 31/32। ये इस सवाल का उत्तर है। इस सवाल का उत्तर है 2 की पावर 31/32। आप देख रहे हो ये एन टाइम्स तक जा रहा है, इंफिनिटी तक नहीं जा रहा। तुमने तो 2 आंसर ठोक दिया। क्या कर रहे हो भाई? 2 आंसर कैसे लगा सकते हो इस सवाल का? आप एक बात बताओ, मैंने आपको नियम लिखाया है कि यहां पर ये जो लिखा है, ये जो नंबर है, मैंने यहां पे इसको ए मान लिया। फॉर्मूला क्या था? ए की पावर 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n। ये था इसका उत्तर। तो एक बात बताओ, 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n, ए की जगह तो क्या आ गया? 2, मैंने लिख दिया 2। यहां पर कोई भी नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला ये जो पावर होगी ये 2 की पावर में ही रहेगा बेटा, याद रखना। तो बस ये 2 की पावर n कितनी बार? 1 2 3 4 5। n की वैल्यू इस सवाल में कितनी है? 5। कितनी बार है? 5 बार आ रहा है। तो बस भाई यहां 5 लिख दो। 2 की पावर 5 माइनस 1/2 की पावर 5। बस बेटा 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32। 32 में से एक गया 31, नीचे आ गया 32। 2 की पावर 31/32 इस सवाल का उत्तर होगा। सब लोगों ने 2 आंसर ठोक दिया। 2 2 2। तुम्हारी पिटाई दो। बढ़ जाएंगे। कहिए, समझ आया? खोपड़ी में कुछ घुसा तुम्हारे? बोलो हाँ या ना, यस और नो। क्लियर है? कर लोगे? उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा 2 की पावर 31/32। क्लियर? यस? ठीक है। अगर मान लो मैं सवाल छोटा सा ऐसे दे दूं, √5, √5, √5 और √5, इस सवाल का उत्तर बताना मेरे को जरा। चलो ये चौथे नंबर का सवाल है। बताओ भाई, इस सवाल का उत्तर बताना। क्या आंसर होगा बेटा? अगर ये इन्फिनिटी तक दिया हो तो तुम सीधे यही नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये इन्फिनिटी तक दिया होगा तो आप बोलोगे सर कि इन्फिनिटी तक है तो यही 2 नंबर इसका आंसर होता। लेकिन ये तो कितनी बार है, ये तो नंबर ऑफ टाइम्स में जा रहा है ना। यहां देखो ये कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। सिर्फ 4 बार है। तो भाई क्या आंसर होगा? वही फॉर्मूला यार, रटो ना यार, -1/2 की पावर n। इस बार क्या होगा? 5, 5 की पावर
टू की पावर कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की पावर 4 माइनस अपॉन 2 की पावर 4। आंसर आ गया 5 की पावर 15/16। यही इसका आंसर है। किस किस का आया 5 की पावर 15/16? सभी का आ गया, बहुत ही बढ़िया। इस सवाल का आंसर आ गया 5 की पावर 15/16। ठीक है, 5 की पावर 15/16। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको यह बात समझ आ रही है? खोपड़ी में कोई बात तुम्हारी घुसती है? ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको देखो, आपको पता है अंडर रूट का मतलब क्या है? अगर अंडर रूट 2 है, इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 1/2, यही होता है। तो अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2। तो यहां देखो, एक अंडर रूट पावर 1/2 इस 5 पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे या ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो ये हो रहा है 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/8 और 5 की पावर 1/16। भाई 1/2, 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लाई किया 1/4, 1/2, 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो ऐसे कितना हो गया? 1/8, 1/2 का 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 1/16। बेस सेम हो गया तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी। ये पावर आपस में जुड़ जाएंगी तो बेस सेम, पावर जुड़ गई। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। बेसिक से ऐसे सॉल्व होगा। आपको पता है कि भाई इसका क्या लोगे? एलसीएम लोगे। तो 5 की पावर एलसीएम आ गया 16। 2 से काटा 16 को तो 8, 4 से काटा 4 बार, 8 से काटा 2 बार, 16 से काटा 1 बार। 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। 5 की पावर 15/16। आ गया समझ में कैसे आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब लिखिए दूसरे तरीके का सवाल। मैंने जैसे आपसे कहा, हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? इंडाइसिस को और सर्ट्स को पढ़ रहे हैं। जैसे हमने फ्रैक्शन में देखा था कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, ऐसे ही सर्ट्स और इंडाइसिस के भी सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है पूछा जा सकता है। लिखो भाई। 6√12, 3√4, 4√5 और √3। ऐसे आपको 4 सर्ट्स दे दी गई। दो की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। देखना भाई इसको अच्छे से। आपसे सवाल क्या किया जा सकता है? आपसे क्वेश्चन में सवाल ये किया जा सकता है, ये क्या है? इंडाइसिस हैं जिसको अपन घातांक कहते हैं, और ये आपको सर्ट्स दे दी गई जिसको आप करणी कहते हैं। ठीक है, समझना। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट। आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में लिखिए। जैसे आप फ्रैक्शन में देख रहे थे ना, कौन सा बड़ा फ्रैक्शन कौन सा छोटा फ्रैक्शन, ऐसे यहां भी पूछा जा सकता है। तो इस सवाल के अंदर करना क्या है? इस सवाल के अंदर बेसिक एक ही पॉइंट है और वो पॉइंट एक ही होगा और वो होगा पावर को सेम करना है। हमें पावर सेम करनी है, पावर को समान बनाना है, पावर को समान बनाना है। इस पर जो पावर है उसे समान बनाइए। पावर को समान बनाने के लिए क्या करना होगा कि इंडाइसिस वाले सवाल के अंदर आपको कॉमन फैक्टर लेना होगा इन सभी का, और कॉमन फैक्टर का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पर आपको एचसीएफ लेना है। यहां पर ये जो नंबर दिख रहे हैं 6, 3, 4 और इस पे कुछ नहीं है तो इस पे 2 मान लो, इनका भी आपको क्या लेना होगा? सेम बनाने के लिए एलसीएम लेना होगा। यहां करोगे एलसीएम और यहां करोगे एचसीएफ। आपको
इस सवाल को देख के एक बात पता चल गई, ये 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का, ये भी 12 का, ये भी 12 का। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 × 12। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 4 × 12। 3 × 12 और 5 की पावर 2 × 12। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 और ब्रैकेट लगा दूं ऊपर, पावर कर दूं 12, फर्क पड़ेगा कोई? क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, 2 की पावर 4 और बाहर ब्रैकेट लगा दूं 12? मैं इसको लिख लूं 4 की पावर 3 और बाहर ब्रैकेट लगा दूं 12, और इसको लिख लूं 5 की पावर 2 और बाहर ब्रैकेट लगा दूं 12। अब मैंने क्या कर लिया, पावर सेम कर ली, 12 12 12 और 12। मैंने क्या कर दिया, पावर को सेम बनाना था। मैंने बोला ना, पावर को हमें सेम बनाना है। अगर मुझे सेम पावर करनी है तो ऐसे ही करना होगा। अब ये कितना हो गया, 2 की पावर 5 का मतलब 32 की पावर 12। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 81 की पावर 12। 4 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 64 की पावर 12। और 5 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 25 की पावर 12। बस बेटा अब क्या देखना है, कुछ भी नहीं देखना है इस सवाल में। सबसे बड़ा नंबर कौन सा नजर आ रहा है तुमको? 81 सबसे बड़ा नंबर है, पावर सबकी सेम है, 81 सबसे बड़ा नंबर है, तो लार्जेस्ट कौन सा हो गया? आप बोलोगे सर लार्जेस्ट हो गया 3 की पावर 48। और मैं आपसे बोलूंगा बेटा स्मॉलेस्ट कौन सा नजर आ रहा है, 25, स्मॉलेस्ट हो गया 5 की पावर 24। है ही नहीं फिर। ठीक है बेटा, बोलो हाँ या ना, यस और नो। ठीक है, अब यहां पे देखोगे 12 की ये क्या है, अंडर रूट के बाहर 6 लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 12 की पावर 1/6। इसे क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 1/3। इसे क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 1/4। इसे क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1/2। मैंने बोला कि बेटा आपको एलसीएम लेना है, यहां लिखा है ना एलसीएम, तो देख रहे हो 6 3 4 और 2। आपको क्या करना होगा, इनको सेम बनाना होगा। जब तक आप इन्हें सेम नहीं बनाओगे आंसर आएगा ही नहीं। आप इस बात को समझ गए, मुझे ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप तो सीधे ये देख सकते हो 6 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, मुझे इनको सेम बनाना है। इनका एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर एलसीएम आएगा 12। एलसीएम आएगा 12। 12 एलसीएम आ गया। अगर 12 एलसीएम आ गया तो आप बताना बेटा, बोलो। अगर एलसीएम आ गया 12 तो मुझे इसको अगर 12 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा। मुझे इसे 12 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई इधर, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर भी। इसे 12 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर। इसे 12 बनाना है तो 6 का मल्टीप्लाई इधर, 6 का मल्टीप्लाई इधर। ओके, ये वाला स्टेप आपको लिखने की जरूरत वैसे थी नहीं। आप चाहते इस स्टेप से डायरेक्ट लिख सकते थे, यहां से आप डायरेक्ट लिखते, यहां 2 का मल्टीप्लाई करते तो अंदर पावर 2 आ जाती, तो आप बोलते ये हो गया 12 और 12 की पावर कितनी हो गई, 2। ठीक है, सेकंड स्टेप, इसे अगर 12 बनाते तो 4 का मल्टीप्लाई इधर, अंदर पावर 4, 12 और 4 की पावर 4। ऐसे इसे 12 बनाते, 3 का मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3। इसे अगर 12 बनाते तो आप क्या कहते, अंडर रूट 12 और 3 की पावर 6।
क्या ये वाला स्टेप बेटा समझ में आ गया? क्या बेटा ये स्टेप आपके एकदम समझ आ रहा है? बोलो। आना चाहिए। ये स्टेप अगर समझ नहीं आएगा तो गड़बड़ है, ये वाला आप कर नहीं पाओगे। आपने ये समझा कि इसे मैंने 12 बनाया तो 2 का मल्टीप्लाई इधर, अंदर 2 की पावर। इसे 12 बनाया तो 4 का मल्टीप्लाई इधर, अंदर 4 की पावर। इसे 12 बनाया तो 3 का मल्टीप्लाई इधर, अंदर 3 की पावर। इसे 12 बनाया तो 6 का मल्टीप्लाई इधर, अंदर 6 की पावर। आ गया? बस बेटा 12 की पावर 2 का मतलब है 144। यहां पर इसकी वैल्यू आएगी 144। 4 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया बेटा? 256। 5 की पावर 3 का मतलब 125। और 3 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया? ये तो और ज्यादा हो गया, ये तो सबसे ही बड़ा हो गया। 243 होता है 3 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा? 729। 3 की पावर 6 का मतलब हो गया 729। अब आप एक बात बताओ, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? आप बोलोगे सर ये नंबर लार्जेस्ट है, इसका मतलब लार्जेस्ट सर्ड्स कौन सी होगी? आप बोलोगे सर लार्जेस्ट सर्ड्स हो गई √3। अगर मैंने बोला स्मॉलेस्ट सर्ड्स कौन सी है, तो आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट सर्ड्स कौन सी होगी? सबसे छोटा नंबर देख लो, कौन सा नजर आ रहा है? 125, मतलब स्मॉलेस्ट सर्ड्स हो गई ये वाली। अगर आपसे क्या बोला जाए, लार्जेस्ट कौन सी है तो √3, स्मॉलेस्ट कौन सी है तो √4, 3, 5। बोलो भाई, क्लियर है? हाँ या ना? यस और नो? ये वाला समझ आया इसको कैसे किया? ये वाला समझ आया इसको कैसे किया? अगर ये दोनों सवाल आपके पेपर में आ जाते हैं, इनमें से लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बताना है, इनमें से लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बताना है, तो बता दोगे? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? बोलो हाँ या ना? ये सुनो, स्मॉलेस्ट तो 144 भी है। अरे पागल हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट तो 125 है ना। ये स्मॉलेस्ट नहीं है, सेकंड स्मॉलेस्ट है। ये सबसे छोटा, ये उससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल देता हूं आपको, सर्च का और कोई तरीका है? नहीं है बेटा और कोई तरीका? लिखिए, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, सुपर टेट 2018 का सवाल है। सुपर टेट 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना है इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है। 1/2 की पावर 1/2, 1/2 की पावर 1/2, और 1/3 की पावर 1/3। 1/2 की पावर 1/2 और 1/3 की पावर 1/3। ये आपको सवाल दिया गया और आपसे पूछा गया विच इज लार्जेस्ट। बताओ भाई, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट? बताओ भाई सबसे बड़ा कौन सा होगा? कितना सिंपल सा सवाल पूछा है, बताओ यार। कितना सिंपल, कितना आसान सवाल पूछा सुपर टेट में। कोई बता सकता है इस सवाल का उत्तर? एक बच्चा कह रहा है कि √3 और √2 में क्या बड़ा है? √2 की पावर होती है बेटा 1.414, √3 की पावर होती है 1.732। इसका मान होता है, वैल्यू होती है। ठीक है। वो तो तुम एकदम महारत ही, ये बात तो है। √3 बड़ा होगा बेटा। √2, √3, √5, √7, कौन सा बड़ा है बेटा? सबकी पावर सेम है, जो नंबर बड़ा वही बड़ा, जो नंबर छोटा वही छोटा। क्या सवाल पूछ रहे हो और क्या पूछना चाह भी रहे हो? बताइए भाई, इस सवाल का उत्तर बताइए। मैं गारंटी दे रहा हूं आधे बच्चे इस सवाल का गलत उत्तर बताएंगे। इन दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है? चलो अभी मैंने सिखाया, मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे गलत उत्तर बताएंगे, मुझे मालूम है।
क्यों? क्योंकि बेसिक में गड़बड़ है, उनका बेसिक वीक है, तभी मैथ वीक है। आंसर होगा इसका 1/2 की पावर 1/2। यही इसका आंसर है, यही लार्जेस्ट है। ठीक है, किस किस का आंसर आया 1/2 की पावर 1/2? देखो, सबसे पहले इस पावर को सेम करो। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई, यहां का 2 का मल्टीप्लाई, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई, हो गया 1/6। एलसीएम लेना था, तो क्या लिखोगे भाई? 1/2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/6। ठीक है, यहां क्या लिखोगे? 1/3 की पावर 2 और उसकी पावर 1/6। पावर सेम कर ली। 1/2 की पावर 3 का मतलब 1/8, 1/8 की पावर 1/6 और 1/9 की पावर 1/6। यहां पर पावर हो गई सेम। अब नंबर क्या बचे हैं? ये बचा है, एक नंबर है 1/8, एक नंबर है 1/9। अबे सत्यानाशियों, तुमको मैंने फ्रैक्शन में बोला था ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम है, तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होगा, ये संख्या सबसे बड़ी है तो ये वाला फ्रैक्शन छोटा होगा, ये संख्या छोटी है तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। अगर बड़ा नंबर है, पावर सेम है, तो यही तो बड़ा फ्रैक हो गया। तो आंसर क्या है? 1/2 की पावर 1/2। क्लियर है? तुमने ये ठोक दिया होगा। तो 1/3 नीचे देख रहे हो 9, तो तुम सोच रहे हो यही बड़ा नंबर है। सब पढ़ाया है तुमको, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुमको ना पढ़ाई हो। बस पंगा ये है कि नशा करके पढ़ाई करते हो, रिवीजन तुम करते नहीं हो, फिर बोलते हो सर हमारा मैथ वीक है। तुम्हारी पढ़नी चाहिए कुटाई, बहुत जबरदस्त, अच्छे से पूरे मन से कुटाई पढ़नी चाहिए। ऐसे नहीं आएगा तुमको मैथ जब तक तुमको कमरे में बंद करके संटियों से पीटा नहीं जाएगा। कोई नहीं, फिर से कुछ नहीं समझाएंगे, चलिए आगे बढ़िए, फिर से समझाइए। क्या यार, निराश करते हो तुम हमको, इतना पढ़ाने के बाद भी गलत उत्तर बताते हो, मजा नहीं आता यार। लिखिए अगला सवाल। √91 प्लस √70 प्लस √121, पहला सवाल। अगला सवाल लिखिए। चलो बताओ भाई। एक बच्चा कह रहा है आपके बाल पक गए, कलर कर लीजिए। चलो आंसर बताओ, पढ़ाई कर ले बेटा। हाँ, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। पहले का आंसर बताओ। 121 किसका स्क्वायर है? पहली बात, अंदर से सॉल्व करते हुए चलना है। 121 स्क्वायर है 11 का, तो देखो 11, 70 और 11 को जोड़ दोगे तो आएगा 81। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो अब 91 और 9 को जोड़ दोगे तो आएगा 100, 100 को इसका स्क्वायर है 10 का। तो पहले का आंसर आ गया 10।
144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो 52 और 12 को जोड़ दिया तो आया 64। 64 किसका स्क्वायर है? तो बोलोगे 8 का। तो 8 और इसको जोड़ दिया तो भाई कितना आया बताओ? या मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? ये हमने गलत लिख दिया बेटा। वही हम कह रहे हैं 248। अब ठीक है ना? सेकंड का आंसर यहां 248 होगा। 282 गलत लिख दिया था, 248 होगा, तभी तो कुछ बन रहा होगा। अब बन जाएगा 256। तो 256 किसका स्क्वायर है बताओ? आंसर आ जाएगा 16। बच्चों ने सेकंड का आंसर 17 दे भी दिया। हे भगवान, 17 कैसे दे दिया? 282 में 8 जोड़ दोगे तो 17 कैसे आ गया? 282 में 8 जोड़ दोगे तो 17 कैसे तुमने निकाल दिया? इसका तो आंसर ही नहीं आ रहा था। अब आंसर आएगा 16, है ना? चलो, ये कितना है? 7। 7 को 29 में जोड़ा तो कितना हो गया बताओ? 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 19 में जुड़ा तो 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 11 में जुड़ा 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। इसमें जुड़ा तो 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। आंसर आ गया 3। पहले का 10 है, दूसरे का 16 है और तीसरे का है 3। ये आपके पेपर में आ सकते हैं, पेपर में ये सवाल रिपीट हो सकते हैं, है ना? अरे लगा सर वो 181 है। हाँ बेटा, फिर हो सकता है, फिर तो 289 आपका 17 सही था, है ना? फिर ठीक हो जाता। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, है ना? चलिए, लगभग हम सभी तरीके के सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। एक लास्ट टाइप का सवाल बचता है, बट मुझे लगता नहीं है कि वो आपके सीटेट के पेपर 2 में आएगा, लेकिन अपन देख लेते हैं उसको। 7 + 2 √10, इसका मुझे वर्गमूल बताइए। का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। हमें बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे इसकी वैल्यू आप बताइए। √7 + 2 √10, मुझे इसकी वैल्यू बताइए। आपसे सवाल ऐसा किया जाए। देखो भाई, इसको अच्छे से देखो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। ठीक है, यहां पर बस इसी फॉर्मूले के रूप में ये इक्वेशन दे रखी है। आपने देखा कि सर मैं इसको देख पा रहा हूं, आपको सबसे पहले इसको 2ab के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो आपने देखा कि ये तो है 2, √10 का मतलब क्या हो गया? आप बोल सकते हो √5 × √2। ऐसे ही तोड़ोगे इसको, तो आपने बोला कि सर ये हो गया 2, ये हो गया a, ये हो गया b, 2ab। आप बोलोगे सर अगर ये 2ab है तो इससे पहले b² भी होना चाहिए, इससे पहले a² भी होना चाहिए। यहां पे तो 7 लिखा है, तो मैंने बोला कि सर 7 को भी तो आप 2 भागों में तोड़ सकते हो, 5 + 2। मैंने कहा सही कह रहे हो। 5 + 2 का मतलब क्या हो गया? b की वैल्यू √2, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 2। √5 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी 5। इसका मतलब ये क्या बन गया? अंडर रूट के अंदर ये क्या दे रखा है? √5 + √2 का होल स्क्वायर। √5 + √2 का होल स्क्वायर कट कर दो, क्या बचा आंसर? आंसर आ गया √5 + √2। यही सवाल का उत्तर है। क्लियर है कि नहीं? अरे वाह वाह मेरे महारथियों।
चलो तो एक सवाल और लिखो। अगर इतना ज्यादा तुम्हें समझ आ गया तो इसे करके बताओ। करके बताओ चलो। चलो, अगर आप इतने तेज हो तो इन्हें सॉल्व करके बताओ तो मैं तुम्हें मानूं। चलो करके बताओ, तब मुझे लगेगा कि हाँ भाई, तुम्हारे अंदर वो बात है। चलो देखो, तुमने इसको 2ab के फॉर्म में बनाया होगा, तो देखो 2 × 9, दो नंबे 18 इंटू √3। तो आपने कहा ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया b। अगर ये ए बी हो गया तो यहां a² + b² होना चाहिए। इसका मतलब 9 का स्क्वायर 81 प्लस √3 का स्क्वायर 3। तो आप समझ गए सर, 81 और 3 कितना होता है? 84। तो ये क्या हो गया भाई, ये इक्वेशन क्या बन गई? √-3 प्लस, और ये क्या बन गया? अंडर रूट के अंदर 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर। 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस भाई इससे ये कट हो गया। तो आप क्या लिखोगे इसको? √-√3 प्लस 9 प्लस √3। √3 से √3 गया। अब √9 का मतलब आंसर क्या आ गया? किसका स्क्वायर है? 3 का। तो पहले का आंसर है 3, पहले का आंसर आ गया 3। अब चलो इस सवाल को करो। वैसे तो तुम्हारे पेपर में ये नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें आना चाहिए। अब देखो तुम इसको बनाओगे, इसको तुमने 2ab के फॉर्म में बनाया, तो 2 × 2 × √3। इसका मतलब a कितना हो गया? 2, √3 हो गया b, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 4 + 3 कितना हो गया? 7। बिल्कुल सही लिया है अपन ने a और b की वैल्यू। अगर a और b की वैल्यू ले ली 2 + √3 का होल स्क्वायर, ये कट हो गया, बाहर आ गया, तो क्या आ जाएगा इधर? -√3 प्लस √3 + 8 और 2 + √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। जैसे ही आपने 8 का मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16 और यहां आ गया 8√3, तो 16 और 3 19। तो क्या हो जाएगा ये? √-3 प्लस अंडर रूट में 19 प्लस 8√3। लो भाई, ये आ गया निकल के। अब इसको फिर तुम 2ab बना लो। 2 2 चौक 8 और √3। इसका मतलब a की वैल्यू 4, वो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू √3 है। तो a² और b² की वैल्यू देखो, चेक करो। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, √3 का करोगे तो 3, 16 + 3 सही है। तो किसका बन गया ये? 4 + √3 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कट गया, क्या आएगा? √3 प्लस 4 + √3। √3 से √3 कट, √4 का आंसर आ गया 2। पहले का आंसर आ रहा है 3, दूसरे का आंसर आ रहा है 2। मजा आया सवाल को सॉल्व करने में? है कि नहीं बेहतरीन? मजा आ गया? आप बोलोगे सर मजा आ गया, क्या सवाल है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। तुम्हारा सर्ट्स और इंडाइसेस टोटली खत्म होता है, इसके बाहर कोई भी लेवल का सवाल नहीं पूछा जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है,
कल से अपन शुरू करेंगे अर्थमेटिक परसेंटेज। कल से अपन शुरू करेंगे अर्थमेटिक परसेंटेज शुरू करेंगे, है ना। 5 टॉपिक पढ़ने हैं आपको अर्थमेटिक में, और वो 5 टॉपिक क्या है? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन 5 टॉपिक के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना अर्थमेटिक में, और ना ही इनसे बाहर सवाल पूछा जाएगा सीटेट पेपर 2 में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, परसेंटेज शुरू करेंगे। चलो।